हम करने जा रहे हैं गणितीय मंजरी का 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमको यहाँ बोला है कि प्लेस करना है, रियांश के टेबल को प्लेस करना, उसके लिए हमें पॉइंट दिए गए हैं। ये एक्स एक्सेस होती है और ये वाई एक्सेस होती है। तो हमने पहले ग्राफ बना लिया है। अब हमको पॉइंट दिए गए हैं 8, 9। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं अपने टैब से देख रही हूँ। 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। हमको फोर्थ पॉइंट पता करना है। और टेबल कैसी है? रेक्टेंगुलर है, पहले से हमें बताया गया है। अब आपको पता है कि ऑर्डर पेयर एक्स वाई में होते तो फर्स्ट वाला एक्स होता है, सेकंड वाला वाई होता है। तो फर्स्ट वाला 8 बोला है, तो 8 हमारा पे कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है। और वाई वाला हमारा 9 बोला है, तो 9 ये है हमारा, 8 और 9 यहाँ आ गया। ठीक है, आप बाद में चेक भी कर सकते हैं। और फिर बोला है एक्स का 11, तो एक्स का 11 यहाँ जा रहा है और 9 हमारा आ रहा है यहाँ पे। और अब नेक्स्ट हमारा बोला है 11 और 7, एक्स के लिए 11 और 7, तो हमारा 7 कहाँ जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है। और ये हमारा जा रहा है 11 यहाँ पे, ये हमारा 11। और ये हमारा कहाँ जा रहा है? 7 भी यहीं जा रहा है। ये हमारा 11 और 7, ये हमारा 11 और 9, और ये हमारा बन गया 8 और 9। अब कैसी टेबल बोला है? रेक्टेंगुलर टेबल बोला है, हम इनको ज्वाइन करेंगे। अब जब ये 3 रेक्टेंगुलर बोला है, तो रेक्टेंगुलर के लिए भी तो फोर्थ पॉइंट ज्वाइन होगा। अगर हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे सीधे और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, तो जो ये हमारा पॉइंट होगा, ये हमारी जो इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कहाँ पे कट हो रहा है? यहाँ पे वाई एक्सिस पे 7 पे कट हो रहा है, और एक्स एक्सिस पे हमारा कहाँ पे कट हो रहा है? 8 पे कट हो रहा है। ये हमारा 8 पे कट हो रहा है, और यहाँ पे कहाँ पे कट हो रहा है? 7 पे कट हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा? 8 और 7। अब इसी को रखते हुए एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी? फोर्थ फुट ऑफ द टेबल कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो हमें दिए गए थे। और जो फोर्थ फुट ऑफ द टेबल कौन सा रहेगा? जो इंटरसेक्शन लाइन हमारी ज्वाइन हो रही है, ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, तो ये 8 में जा रहा है एक्स एक्सिस का, वाई में जा रहा है 7। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारा फोर्थ फुट है। तो फोर्थ फुट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द फोर्थ फुट fourth foot of the table B, fourth foot of the table B at 8, 7। कितने पॉइंट पे है? 8, 7 पे आ रही है, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? ये जो लाइन यहाँ से जा रही है, यहाँ जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही हमारा कोऑर्डिनेट्स होगा, 8, 7 फोर्थ फुट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा गया है आपसे, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? ये स्पॉट टेबल के लिए गुड स्पॉट है कि नहीं? हाँ, टेबल के लिए ये क्यों है गुड स्पॉट? इसलिए भी गुड स्पॉट है क्योंकि है ना, इट इज, यस, दिस इज अ गुड स्पॉट। बट क्यों है? बिकॉज, क्यों? इसलिए क्योंकि ये वेल प्लेस्ड है इनसाइड द रूम। ठीक है, वेल प्लेस्ड इनसाइड, और यहाँ पे कोई डोर भी नहीं आ रहा है जो इसे ब्लॉक कर सके। ना यहाँ पे हमने जब ये रियांस वाला पढ़ा था, तो यहाँ उसका डोर था, रूम का डोर था, और यहाँ बाथरूम का डोर था। जब यहाँ पे इसका बाथरूम का डोर था 1 से 4 तक, और यहाँ पे 8 से 11.5 तक यहाँ पे उसके रूम का डोर था, तो क्या इसके पॉइंट को ब्लॉक कर रहा है? नहीं कर रहा ना। ये बहुत अच्छा गुड स्पॉट है ना। गुड स्पॉट के लिए हम क्या लिखेंगे? सेकेंड में, यस, दिस इज अ गुड स्पॉट, गुड स्पॉट। अब हम रीजन क्या देंगे कि ये गुड स्पॉट तो है? यस, दिस इज अ गुड स्पॉट। इट इज प्लेस्ड, कहाँ प्लेस्ड है? इनसाइड द रूम, रूम के अंदर भी प्लेस्ड है। ठीक है, प्लेस्ड इनसाइड द रूम। और आपने देखा कि ये रोहन के रूम डोर को भी ब्लॉक नहीं कर रहा, ना बाथरूम के डोर को। इट डज नॉट ब्लॉक द डोर। सेकंड क्या लिखेंगे? इट डज नॉट ब्लॉक द डोर। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन पूछा है, नोट डाउन कर लीजिए।
व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल और लेंथ, कैन यू मेक द हाइट ऑफ टेबल। विड्थ ऑफ टेबल क्या है, इसकी विड्थ ऑफ टेबल क्या है, लेंथ ऑफ द टेबल क्या है। विड्थ ऑफ द टेबल पूछा है थर्ड वाले में, और लेंथ ऑफ द टेबल और हाइट ऑफ द टेबल। तो आप जानते हैं कि विड्थ हमारी ये होती है और हमारी लेंथ क्या होती है, ये होती है। लेंथ हमारी ये सीधी हुई लेटी हुई लाइन है तो ये एक्स एक्सेस है, और ये खड़ी हुई लाइन है तो ये हमारी क्या है, वाई एक्सेस है। तो हमारी ये क्या हो गई, ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गई, विड्थ हो गई। अब हम निकालेंगे विड्थ ऑफ टेबल। विड्थ ऑफ द टेबल निकालेंगे और हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द टेबल निकालेंगे। विड्थ ऑफ द टेबल अब हमारी क्या है, जब विड्थ हमारी यहाँ पे है, ऐसे है, एक्स एक्सिस पे है, तो हमारा एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे हमारा वाई क्या होता है, जीरो होता है। तो एक्स एक्सिस पे जब वाई जीरो होता है तो ये तो जीरो रहेगा, तो हम 11 माइनस क्या करेंगे, 8 करेंगे। जब 11 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ द टेबल। लेंथ ऑफ द टेबल, अब लेंथ ऑफ द टेबल हमारी क्या हो जाएगी, जब हमारा ये विड्थ हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ हमारी क्या हो गई, वर्टिकल एक्सिस में हो गई। वर्टिकल एक्सिस में हो गई तो ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स हमारा जीरो होगा तो क्या आ जाएगी, 9 माइनस 7, तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हमारी ये विड्थ ऑफ द टेबल निकल गई, लेंथ ऑफ द टेबल हो गई। अब बताओ हाइट ऑफ द टेबल हम निकाल सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका जो टॉप व्यू है वो कैसा है, 2D है, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हमारी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती। 3 डायमेंशन अगर होता तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती, और इसका टॉप व्यू कैसा दिख रहा है, 2D दिख रहा है। तो थर्ड में इसी में हम लिखेंगे, इसी क्वेश्चन में, हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बी डिटरमाइंड बिकॉज, नोट डाउन करिए, because the figure represent only 2D। नोट डाउन कर लीजिए। 1.2 का क्वेश्चन सेकंड में बोला गया है कि जो बाथरूम डोर है और जो उसका हिंज होता है, बाथरूम का जो डोर होता है ना वो फंसा रहता है बीच में, उसे हिंज कहते हैं। वो गिवन, अगर हम उसे ओपन करेंगे, ओपन इनटू द बेडरूम साइड पे, तो क्या जो वार्डरोब बना था उसको हिट करेगा, अगर करेगा तो हमें ऐसा सजेशन दीजिए कि इफ द डोर इज मेड बाय दैट, तो सजेशन भी देना है, क्वेश्चन में बोला गया है। अब आपने देखा था डायग्राम में कि यहाँ पे हमारा डोर बना हुआ था, यहाँ पे हमारा ये ओरिजिन से लेकर 1 2 3 3 पे तो हमारा यहाँ पे वार्डरोब था, यहाँ तक। अब हमारा 1 2 3 ये 4, यहाँ हमारा B2 था और B1 हमारा यहाँ था, 0 और 1 के बीच में था। अब देखिए हमें विड्थ ऑफ बेडरूम निकालना है, क्या निकालना है, विड्थ ऑफ बेडरूम। पहले तो हमें B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, B1 हमारा y एक्सिस में है, तो y एक्सिस में x 0 होता है और बीच में 1 और 0 और 1 के बीच में तो 1.5, और B2 के क्या बनते हैं, 0 और 4। अब यहाँ पे देखिए आप निकाल रहे हैं विड्थ ऑफ बेडरूम, क्या निकाल रहे हैं, विड्थ ऑफ बेडरूम। विड्थ ऑफ बेडरूम में दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, 4 माइनस 1.5 करेंगे, तो यहाँ पे जब भी 4 माइनस 1.5 करेंगे, कैरी गई, 10 में 5 गया, 5 बचा, 3 में 1 गया 2, तो कितना आ गया, 2.3 आ गया, 2.5 आ गया। अब हमारे यहाँ से देखो कि 0 से जो हमारा W1 है, जो वार्डरोब है, W1 यहाँ W4 था, यहाँ W1 था हमारा, जो वार्डरोब है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट है। ओरिजिन से हमारी वार्डरोब की डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट, तो हम लिखेंगे वार्डरोब इज 3 यूनिट। कहाँ से वार्डरोब की 3 यूनिट, 3 यूनिट कहाँ से है, फ्रॉम ओरिजिन से, ओरिजिन से 3 यूनिट है इसकी डिस्टेंस, फ्रॉम ओरिजिन। आप देख रहे हैं कि 0 से 3 पे हमारा वार्डरोब है। अब जब वार्डरोब यहाँ पे है तो हमें क्लियरली दिख रहा है, अगर ये B2 हमारा जो था, ये अगर ऐसा करते हैं 2.5 का मरेगा, फिर भी हमारा वार्डरोब में तो हिट नहीं करेगा आपको ओरिजिन। ये 3 यूनिट है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट इज 3 देन 2.5, ठीक है। इससे तो साबित होता है कि हम बेडरूम, जो हमारा डोर है बेडरूम का, वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। तो इसमें लिखा था इफ द वार्डरोब, तो इट डज नॉट हिट द वार्डरोब, इट डज नॉट हिट द वार्डरोब। नोट डाउन कर लीजिए। और उसमें एक और पूछा था कि कुछ सजेशन देना, इफ द डोर इज मेड बाय दैट, यस द डोर इज मेड बाय दैट, लिखेंगे यस द डोर इज मेड बाय दैट।
हम डोर को वाइडर के लिए क्या क्या सजेशन दे सकते हैं कि जो डोर हो वो हमारा ओपन कैसे हो, इनसाइड द बाथरूम ओपन हो, ठीक है, फर्स्ट सजेशन दे सकते हैं। और सेकंड जो होता है वो वार्डरोब को हम आगे पुट अवे कर सकते हैं बाथरूम से। तो हम पहला सोल्यूशन कह सकते हैं डोर कैन बी ओपन इनसाइड द बाथरूम। नोट डाउन कर लीजिए। इनसाइड द बाथरूम। और सेकंड हमारा क्या हो सकता है कि हम वार्डरोब को क्या कर दे, पुट अवे कर दे, कहां से, फ्रॉम बाथरूम डोर से। वार्डरोब कैन बी पुट अवे फ्रॉम द, नोट डाउन करिए, फ्रॉम बाथरूम। दो हो सकते हैं कि हम उसे वाइडर बनाने के सजेशन दे सकते हैं, ओपन इनसाइड द बाथरूम, जो डोर के है ना, वार्डरोब को हम खिसका सकते हैं थोड़ा बाथरूम के डोर से। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहा। थैंक यू।